पूरा वर्ल्ड कोविड-19 के पेंडेमिक से सफर कर रहा है और बच्चे उससे अछूते नहीं है। बच्चे तो बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में जाया करते थे, थोड़ा मस्ती किया करते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब वो भी खत्म हो चुका है। पूरा दिन वो घर पर रहते हैं, ना ही खेल पाते हैं, बाहर जाके के पूरा दिन घर में रहते हैं, तो दिक्कत होती है उनको, उनका मेंटल स्टेटस अफेक्ट कर रहा है। अब उसी मेंटल स्टेटस को बचाने के लिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि बच्चे अच्छी स्थिति में रहे, जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स था, उसने इस टेली कम्युनिकेशन सर्विस को क्या किया है, इसको स्टार्ट किया था। ओके, हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संवेदना पोर्टल को किस संस्था ने स्टार्ट किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो दिमाग में रखना इन चीजों को। ओके, जैसे कि यहां पर लिखा है, यह एक टेली काउंसलिंग सर्विस है जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुरू किया है। ओके, चलिए अपना डिस्कशन का अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारे जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है दैट इज सिक्किम डे। अभी 16 मई को सिक्किम डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है क्योंकि इसी दिन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। देखिए सिक्किम जो था, आप इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिए इंडिया के मैप में। ये हमारा इंडिया का मैप है, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिस रीजन इज द सिक्किम रीजन। ओके, ये वाला क्षेत्र कौन सा, ये सिक्किम रीजन है। ये हमारा 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को क्या बन जाता है, ये भारतीय संघ का एक राज्य बन जाता है। ओके, देखिए जो सिक्किम था, अगर मैं आपको सिक्किम की थोड़ी सी बातें बताऊं, क्या होता है कि सिक्किम जो है क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। अब ये प्रिंसली स्टेट 1947 से लेकर 1974 तक ये इंडिया के प्रोटेक्शन में था। इंडिया के क्या था, प्रोटेक्शन में था, और इंडिया ही इसको क्या करता था, इंडिया इसका डिफेंस, इसकी फॉरेन पॉलिसी एंड इसका कम्युनिकेशन क्या करता था, उसको मैनेज करता था। लेकिन 1974 में क्या होता है कि सिचुएशन काफी चेंज होती है। जो सिक्किम के लोग होते हैं, सिक्किम के लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है, हमको भारत में शामिल होना है। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, उसी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इससे सिक्किम को क्या कर देते हैं, हम एसोसिएट स्टेट बना देते हैं। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है, लेकिन इससे भी जो सिक्किम के लोग थे वो शांत नहीं होते, वो और चाहते थे कि वो भारत का पूर्ण राज्य बने। अब इसी के तहत क्या होता है कि अगले साल 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, पास होता है। ये जो एक्ट था जो कि 1975 में आया था, ये क्या करता है, सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना देता है। सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। देखिए ये जो पूरा प्रोसीजर है आपको जानना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 हमको पावर प्रोवाइड करता है, पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश्ड। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। ओके, देखो एडमिट का मीनिंग है वो स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि सिक्किम था, सिक्किम को हमने क्या किया था, सिक्किम को हमने एडमिट किया था।
सिक्किम को मैंने क्या किया था, सिक्किम को मैंने एडमिट किया था। वहीं जब बातें करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, जब हम बातें करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, जैसे कि हमने तेलंगाना बनाया था, क्या बनाया था, तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था। ओके, ये किसमें है, ये गिवन है आर्टिकल 2 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं जो हमारा आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में इसका पूरा क्या बताया गया, पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रकार हम नए स्टेट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जो स्टेट्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज को क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई राज्य फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट का कोई भी लैंड क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, नए स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये किसमें है, आर्टिकल 3 के, आर्टिकल 3 में इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर गिवन है। आर्टिकल 3 में इसका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो गिवन है। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर गिवन है। इस प्रोसीजर के तहत क्या होता है कि हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट से इसकी एक प्री अप्रूवल लेनी होगी और पार्लियामेंट में ये वाला बिल पास करना होगा। हालांकि बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट इस जो अप्रूवल देने से पहले प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इस बिल को जो स्टेट है, स्टेट को सेंड कर सकते हैं और उसकी राय मांग सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जो स्टेट राय देगा उसको जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये वाला पूरा बिल क्या हो जाता है, पार्लियामेंट में आ जाता है, पार्लियामेंट में पास हो जाता है। पास होने की जो यहाँ पर कंडीशन है वो आर्टिकल 4 में गिवन है। पास होने की जो पूरी कंडीशन है वो कहाँ पर गिवन है, आर्टिकल 4 में। देखिए आर्टिकल 4 क्या बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 4 बोलता है कि जितना भी चेंजेस होगा आर्टिकल 2 में और 3 में वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, अंडर आर्टिकल 368। नो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, और इसको सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसी की वजह से हमारा जो इंडियन यूनियन है इसके बारे में बोला जाता है, इट इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वाइल जो यूएसए है, यूएसए को बोला जाता है कि यूएसए इज द डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। हमारे यहां पर क्या है, जो राज्य है, राज्यों का फॉर्मेशन, राज्यों का पूरा जो अस्तित्व होता है वो डिपेंड करता है केवल केंद्र सरकार या फिर हमारी जो संसद है उसकी जस्ट इच्छा के ऊपर। अगर उसको जैसे कि हमने देखा था जम्मू कश्मीर में, जैसे कि हमने देखा था लद्दाख में, सरकार का मन हुआ, सरकार ने उसको क्या कर दिया है, सरकार ने उसको स्टेट से एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टेट के जो एग्जिस्टेंस है उसकी कोई गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो देखते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और ऐसा ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछा है हमसे हमारे एग्जाम में। देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स वाज सिक्किम एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, आप मुझे लगता है इसका कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको आंसर नहीं दे पाएगा। क्या था, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, सिक्किम को भारत का एक फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था। ऑलराइट, Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. देखिए अगला टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का है बासव जयंती। हाल ही में क्या हुआ है, जो महात्मा बासव थे इनकी जयंती पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी की वजह से ये क्या थे, इसी की वजह से ये चर्चा में थे। ओके, ये जो बासव थे ये 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, एक फिलोसोफर, एक स्टेट्समैन थे और इन्होंने एक अलग से मूवमेंट चला था जिसको बोलते हैं वीर शैव मूवमेंट। इन्होंने एक मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट को बोलते हैं वीर शैव मूवमेंट। उस मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग जो कर्मकांड पर फोकस करते हैं, एवं जो शूद्र लोग होते हैं एवं महिला जो होती है उनको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सबको क्या करना है, उन सबको चेंज करना है। शूद्रों को भी उनकी मुक्ति दिलानी है, महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी दिलानी है, इस प्रकार की बातें वो किया करते थे। ओके, और इनकी जो पूरी जो कविताएं हुआ करती थी, इनकी कविताओं को बोला करते थे वाचना। इनकी कविताओं को क्या बोला करते थे, वाचना बोला करते थे। एंड इन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की थी। अनुभव मंडप जो है ये ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी
हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी, हमारी जो पूरी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस चीज के ऊपर बेस्ड है? पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन दी डिबेट्स। पार्लियामेंट में क्या होती है? डिबेट्स होती है कि ये कानून बनेगा, ये कानून नहीं बनेगा, क्यों? अगर ये कानून बनेगा तो क्यों बनेगा? ये क्या होती है? पार्लियामेंट में डिबेट्स होती है। उसी प्रकार अनुभव मंडप जो था 12th सेंचुरी में, वहां पर क्या हुआ करती थी? डिबेट्स हुआ करती थी। हाल ही में अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री ने द हिंदू में अपना आर्टिकल पब्लिश किया था। उस आर्टिकल में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में काफी हाईलाइट किया था, अनुभव मंडप के बारे में। ओके, अनुभव मंडप बेसिकली क्या था? जहां पर डिबेट्स हुआ करते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो देखते रहिएगा, यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है यहां से। ऐसा ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने सीएपीएफ 2020 में पूछा है। देखिए, ये है क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है सीएपीएफ 2020 में। ये सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। देखिए, यहां पर पूछा है कि लिंगायत क्या था? जो लिंगायत है बेसिकली, इसको बासव ने, जो पूरा वीरशैव मूवमेंट था उसके अंतर्गत एक नया सेक्ट चलाया था हिंदुइज्म के अंदर। एक नया सेक्ट चलाया था हिंदुइज्म के अंदर, वो क्या था? उसी को लिंगायत बोलते हैं। देखिए, यहां पर पूछा गया है कि यहां पर पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिंगायत। पहला स्टेटमेंट है वो है दे बुरी दे डेड। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इज दे आर द अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज। हमारे पास जो ऑप्शन है जो हमको सही बताने हैं 1 and 2, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बाशवा थे, बाशवा का जो फोकस था वो क्या था? कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों को सेलिब्रेशन मिलना चाहिए, इस तरह की वो बातें करते थे। तो इसमें पूछा गया है कि दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन दी कास्ट सिस्टम। नहीं यार, वो तो शूद्र जो होते थे, अनटचेबल जो हुआ करते थे, उनके सेलिब्रेशन की बात करते थे, उनकी मुक्ति की बातें करते थे, तो इस प्रकार तो वो नहीं बिलीव कर सकते कास्ट सिस्टम में। सेकंड चीज क्या है? प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन क्या है? वो यही है कि जो शूद्र लोग होते हैं ये पोल्यूट करते हैं किसको? ब्राह्मण लोग को। इसलिए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी जो फिलोसॉफी थी बासवा की उसके अगेंस्ट में। ओके, थर्ड है दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। यस, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। ये क्या है? प्रोग्रेसिव है एंड फेवर विडो रीमैरिज। ओके, तो जो इसका सही आंसर था वो क्या था? इसका सही आंसर है, अगर हम सेकंड को कैंसिल करें, 1 and 2 कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है। थर्ड इज प्रोग्रेसिव, 1 अकेला नहीं होगा, 1 and 3। इसका डी क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं अपने जो इनके समुदाय में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन मरता है, उसके मरने के बाद ये क्या, उसको क्रीमेशन नहीं करते, जबकि उसको क्या करते हैं? बुरी करते हैं, और उसको एक मुद्रा में बिठाते हैं एंड उसके हाथ में एक छोटा सा शिवलिंग दिया जाता है। छोटा सा शिवलिंग दिया जाता है, उसके बाद में क्या कर देते हैं? उसको बुरी कर देते हैं। ऑलराइट, अगला टॉपिक देखते हैं अपने डिस्कशन का। देखिए, हमारे डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वह क्या है? बीमा बम्बू। हाल ही में इस बम्बू को तमिलनाडु की एग्रीकल्चरल स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? तमिलनाडु की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसने इसको डेवलप किया है। ये वाला जो बम्बू है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। क्यों? क्योंकि डेली तकरीबन ये 1.5 फीट इसकी हाइट बढ़ जाती है। तकरीबन इसकी 1.5 फीट हाइट बढ़ जाती है। इसलिए क्या है? ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। एंड देखिए, ये जो बम्बू है, ये जो बम्बू की वैरायटी है, इसको ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट कार्बन सिंक है। ये न्यूज़ बता देखते रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि बीमा बम्बू जो है इसको अभी किसने डेवलप किया है। ओके, अगला हमारा डिस्कशन का टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है दैट इज पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। देखिए, इस स्कीम को 2019 में शुरू किया गया था। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो फार्मर है उनको सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में डाल दी जाए, ताकि वो सशक्त हो सके। ये इसका क्या है? ये उद्देश्य है, यहां पर साफ साफ मेंशन है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू ऑल। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी? वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं।
तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।